चलिएगा, मैं कार्यक्रम के संयोजक पुरस्कार के श्री सुबोध जी को कहूँगा कि वो आए और आज के श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार और विद्वत पुरस्कार सम्मान समारोह की स्थापना 2009 में पूज्य चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी और आज हमको 13 वर्ष देते देते हो गए हैं। 13 और 14 2 वर्ष का एक साथ हम यहाँ दे रहे हैं। पूज्य चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह अपने आप में एक ऐसी विभूति थी कि अगर हम उनके चरणों में जाकर बैठ जाएं तो हमारे भाव, परिणाम, क्रोध, कसाय सब कुछ शांत हो जाती थी। उनका ऐसा सहज सरल उनकी मुस्कान ही हमारे जीवन की सभी तकलीफों को दूर करती थी। जो उनके नज़दीक रहे हैं उनको अच्छे से जानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा रही कि समाज में जो हमारे अच्छे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने समाज के कुछ काम किया है, उनका सम्मान श्रीफल फाउंडेशन की ओर से होना चाहिए। ये श्रीफल नाम भी 2005 में जब मैं इंदौर आ रहा था तो स्वामी जी ने कहा कि एक मैगजीन शुरू करना, मैं इनका नाम बताएं। उन्होंने श्रीफल उठा करके दिया कि यही नाम रहेगा। डॉक्टर अनुपम जी इस यात्रा को अच्छे से जानते हैं कि शुरू से जुड़े हुए हैं 2005 से इस मैगजीन के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है नहीं, पर उनके किए गए कार्यों को हम सदैव याद करते रहेंगे और निरंतर हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। श्रीफल फाउंडेशन ने ये आयोजन हर साल करता है। आज श्रीफल फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार के लिए राजेश जी शाह आए थे, पर हमारी कुछ तारीख चेंज होने से उनको अर्जेंट जाना पड़ा तो निकल चुके हैं। हमारे बीच में भरत जी जैन भाई साहब हैं और श्रीफल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। उनके छोटे भाई जितेंद्र जी हैं, वो भी ऊपर आ जाइए और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम सुबोध जी से चाहेंगे कि आज के हमारे शांति सागर चारित्र चक्रवर्ती विद्वत पुरस्कार के प्राप्तकर्ता डॉक्टर अनुपम जैन के जीवन पर एक छोटा सा जीवन में उन्होंने कितना कुछ किया है और इंदौर वासी ने जानते हैं कि वो प्रति समय वह अपने इस कार्य में लगे रहते हैं। तो डॉक्टर अनुपम जैन जी की एक बार जोरदार तालियां कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है। मैं सुबोध जी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, पूरा कार्यक्रम पत्रकारों को निमंत्रण देना, उनका चयन करना, चयन कमेटी से बात करना, पूरा कार्य उन्होंने संभाला था। तो मैं डॉक्टर अनुपम जैन के परिचय किए। हमारे बीच में ब्रह्मचारी जिनेश जी आए हैं, वो भी आए, उनको एक पाटा दे दें बैठने को भैया व्यवस्थित। चलिए शुरू भैया, शुरू करें। जय बोलिए परम पूज्य अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। श्रीफल फाउंडेशन द्वारा श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार, जो कि लगातार 13 वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में दिया जाता है। श्रीफल फाउंडेशन पुरस्कार विगत 2 वर्षों से कोविड महामारी के कारण नहीं दिया गया, इसलिए वर्ष 2021 और 22 का यह पुरस्कार इस बार आपके इस नगर इंदौर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर विद्वत पुरस्कार पूज्य गुरुदेव की एक अभिनव कल्पना है। यह पुरस्कार पूर्व में देश के मूर्धन विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत को दिया जा चुका है। इसी तारतम्य में यह इस वर्ष का पुरस्कार महान गणितज्ञ, आप सबके परिचित डॉक्टर अनुपम जी जैन साहब को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर अनुपम जी हर विधा के एक माहिर और अव्वल दर्जे के इंसान हैं। जितने अच्छे ये व्याख्याता हैं, उतने ही अच्छे
पत्रकार भी हैं, उतने ही अच्छे शोधार्थी भी हैं और उतने ही अच्छे गाइड भी हैं। इनके मार्गदर्शन में करीब 100 से अधिक लोगों ने पीएचडी या कई शोधालेख लिखे। डॉक्टर अनुपम जी होलकर साइंस कॉलेज में व्याख्याता के पद पर रहे, फिर उसके बाद शावेर महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर रहे। तीर्थंकर ऋषभदेव विद्युत महासंघ के वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं। अर्हत वचन शोध पत्रिका है जिसको कि देश का शीर्षस्थ स्थान प्राप्त है जैन शोध पत्रिकाओं में। उसके आप लगातार 35 वर्षों से संपादक हैं। आपके निर्देशन में वह पत्रिका अविरल निकल रही है। शताधिक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं देश में विदेश में। आर्यका ज्ञानमती माता जी के आप परम भक्तों में से हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के परम भक्तों में रहे। उनके सभी कार्यक्रमों का संचालन आपके द्वारा किया जाता है। सीफल फाउंडेशन गौरवान्वित है आपको आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर पुरस्कार प्रदान करके। हम सभी करतल ध्वनि से डॉक्टर अनुपम जी का स्वागत। धन्यवाद। हम डॉक्टर अनुपम जैन जी का स्वागत सम्मान के लिए मैं उनको तिलक माला और श्रीफल भेंट करने के लिए मैं यहाँ पर कमलेश जी, आदित्य जी और संजय जी को बुला रहा हूँ। आए डॉक्टर अनुपम जी जैन हमारा यह सम्मान स्वीकार करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए भक्त की वंदना। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। आपकी मीठी मीठी तालियां बजती रहना चाहिए। स्वागतम स्वागतम। आज अनुपम जी का सम्मान है, कल आपका भी सम्मान होगा। नरेंद्र दादा आपको बार बार नहीं कहना है, आप तो परमानेंट हो हमारे। इनके माथे पर तिलक लगा हो, गले में भी माला पहना हो। ये संस्कृति हिंदुस्तान की, इस प्रथा को यहाँ पर निभाओ। हम उनकी धर्मपत्नी का स्वागत करने के लिए टीना जी, नैना जी आए और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत करें। इसके बीच में डॉक्टर अनुपम जी जैन का अभिनंदन पत्र, प्रशस्ति पत्र पढ़ने के लिए मैं रेखा जैन को आमंत्रित करता हूं कि आए और आज हम प्रशस्ति पत्र उनको दे रहे हैं वो उसका वाचन करें। हेलो, जय जिनेन्द्र सभी को। श्रीफल पुरस्कार 2022 शनिवार 6 जनवरी 2024 को हम श्री दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय इंदौर में डॉक्टर अनुपम जी जैन का चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर विद्वान पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। समाज का सच्चा और यथार्थ प्रतिबिंब जिस दर्पण में साक्षात परिलक्षित होता है, ऐसी मान्यता है कलम के सिपाही और मूर्धन्य पत्रकारिता के साधक की। देश, काल, परिस्थिति और इंद्रियतर अनुभव से परिपूर्ण सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाला कलम का सिपाही ज्ञात आयामों से आगे देखने की क्षमता रखता है। श्रीफल फाउंडेशन ने पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ऐसे महामना कलम के साधकों को सम्मानित करने का संकल्प अपने हाथ में लिया है। श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई। वर्ष 2022 का चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर विद्वान पुरस्कार डॉक्टर अनुपम जी जैन इंदौर को प्रदान किया जा रहा है। शब्दों के इस साधक को सम्मानित करते हुए श्रीफल फाउंडेशन स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आपके उज्जवल भविष्य और उत्तरोत्तर प्रकृति की कामना करता है। नरेंद्र जी दादा, जितेंद्र जी जैन और हमारे 5 लोग उनको प्रशस्ति पत्र भेंट करें।
सुबोध जी साथ में रहेंगे। प्रतीक चिन्ह भेंट करने के मैं हितेश जी का आशीर्वाद, संजय जी का आशीर्वाद को गुजारा हूँ कि वो प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट करें। सम्मान राशि भेंट करने के मैं जितेंद्र जी जैन को आमंत्रित करता हूं कि आए और हमारी सम्मान राशि उन्हें भेंट करें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत के ऐसे मूर्धन्य विद्वान का मैं अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। जो हमारे ये एक गौरव की बात है कि जैन धर्म की ये इतना उन्होंने किया है। और अभी अंबेडकर महू जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से जैन धर्म का कोर्स घर बैठे वो करा रहे हैं और डिग्री भी साथ में दे रहे हैं। ऐसे अनुपम जैन की जोरदार तालियां, उनका स्वागत। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सुबोध जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रोफेसर सरोज कुमार जी जैन, जिन्हें चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार भेंट कर रहे हैं, वह इनका परिचय दे करके समाज के सामने रखें। इसे सरोज जी से कोई अनजान नहीं है। इन्होंने जो नई दुनिया में इतने सालों तक लिखा है, जो इंदौर में हैं, जो नई दुनिया पढ़ते थे, उन्होंने इनको पढ़ा है। इनकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कविता तो मुझे याद नहीं है, वो कविता इतनी जरूर याद है कि वो 24 तीर्थंकरों के चिन्ह इंसान के क्यों नहीं है, जानवरों के क्यों चिन्ह हैं। उस कविता को मैं चाहूंगा कि सरोज जी एक बार जब आए तो वो कविता पे सुनाए, फिर उनका परिचय हम देंगे। इतनी सुंदर कविता है वो कि मैंने जब पढ़ी, जब मुझे स्वामी जी ने दिया, तो मैं एक बार चाहूंगा कि सरोज जी की मुख से छोटी सी ही उसको छोटे रूप में ही वो सुना दें। और इतनी अच्छी कविता है कि इंसान और मनुष्यों में क्या अंतर है कि उनके चिन्हों में किसी मनुष्य का चिन्ह नहीं दिया। सरोज जी के एक बार जोरदार तालियां हम स्वागत अभिनंदन के लिए करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कविताओं के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा तो आपको भी लगेगा कि कुछ हमने सुना है। परम पूज्य महाराज जी, कितने साल हो गए। 2006 में आपसे मैं मिला था और वो भी तीर्थराज श्रवण बेलगोल में जब महामस्तकाभिषेक का अवसर था, तब आपके दर्शन मैंने किए थे। तब आप अन्य रूप में थे। अब आपकी बहुत पदोन्नति हो गई। आप हमारे साथ बैठते थे, अब आप ऊपर बैठते हैं। हम चाहते हैं कि और आप ऊपर उठें और इस संसार का कल्याण करें। और हमको इस बात का गर्व हो कि हमने इस व्यक्ति को अपनी आँखों से देखा है, उससे हमने बात की है, उसकी चर्या को देखा है, उसके समर्पण को देखा है, उसकी भक्ति को देखा है। ऐसा अवसर भी हमको मिलेगा। महाराज ने जिस कविता का उल्लेख किया है वो मैं आपको सुनाऊंगा। महाराज जी, उसके पहले मैं एक मिनट की कविता होती, कोई बात एक मिनट की होती। आज आपका ही दिन है पूरा। अच्छा, इससे हमने अपनी देशना नहीं खेली। अच्छा, एक सेकंड बच्चे। मैं जब महाराज जी और महाराज जी जैसे महान साधुओं को देखता हूँ और ठंड में देखता हूँ, ठंड में देखता हूँ, और जिस समय मैं बड़े बड़े कपड़े पहनता हूँ
वूलन कपड़े पहनता हूँ, टोपी भी लगा लेता हूँ। लगता है कि ये किस मिट्टी के बने हैं, ये कैसे इतनी आवाज बढ़ाओ भैया। आवाज कैसे इस ठंड को सह लेते हैं जिसके लिए हम बाहर नहीं निकल सकते। इस पर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी की थी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई। दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई। बोली, बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, एक ला दूं? बाबा सामने की छत पर पाजामे सूख रहे हैं, आप कहें तो एक ला दूं? ला दे। साधु ने कहा, ला दे अगर मेरे नाप का मिल जाए, ला दे अगर मेरे नाप का मिल जाए। चिड़िया अभी तक लौटी नहीं है। साधु के नाप का पजामा उसको नहीं मिला, वो अभी तक लौटी नहीं है। महाराज जी अनेक संघों में, अनेक चातुर्मासों में मुझे देश में विभिन्न स्थानों पर अवसर मिले कि मैं जाऊं, कविताएं सुनाऊं, दर्शन करूं। मैंने अशोकनगर या गुना में देखा कि जब पूरा नगर उमड़ पड़ा है, महाराज जो वहाँ थे, मनी क्षमा सागर का मामला है, उनका चातुर्मास कुछ था वहाँ, तो एक व्यक्ति को लगा कि यार ये इतना बड़ा बनने के लिए तो बस कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो उसने कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार दिए और वहाँ जो मंदिर था जिसके आसपास ही सब डेरा डला हुआ था, वो अंदर चला गया। लोगों ने देखा अब वो नग्न है, अंदर जा रहा है, बड़े आत्मविश्वास से जा रहा है। फिर लोगों ने कहा, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। देखा कि वो तो घड़ी भी पहने हुए है, उसको पकड़ के बाहर लाए और उससे कहा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने वो नाम बताया। बोले साहब कुछ ऐसा समझ लीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने देखा कि ऐसा अपने कपड़े उतारने से इतना महत्व मिलता है, तो मैंने भी साहब कोशिश की। ऐसा करके उसने माफ़ी मांगी थी। महाराज जी ये लगता है आपको सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दुनिया सब आकर आपके चरण छूती है और लगता है कि आपके पास तो न कार है, न मोटर है, न घर है, न सट्टा है, न कुछ है, तो यार अपन भी क्यों नहीं कर सकते? इस भावना पर एक छोटी सी टिप्पणी है महाराज जी। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा। बाल तो नहीं नोच पाया, बाल तो नहीं नोच पाया, हाथों की अंजुरी से खाने की कोशिश की, हाथों की अंजुरी से खाने की कोशिश की। ध्यान की कोशिश में था कि एक चिड़िया कमरे में घुस आई। ध्यान की कोशिश में था कि एक चिड़िया कमरे में घुस आई। यहाँ वहाँ कुछ उड़ी, यहाँ वहाँ कुछ उड़ी, कुछ टकराई और फिर बाहर बाहर फुर्र हो गई। शायद वह मुझे ये बतलाने आई थी, शायद वह मुझे ये बतलाने आई थी कि उड़ने की प्रैक्टिस, कि उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती। क्या बात है, क्या बात है। उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती।
मुनि बनने की प्रैक्टिस केवल कपड़े उतार देने से नहीं हो सकती। जब 2007 में मुनि श्री के मैंने दर्शन किए थे, आप ब्रह्मचारी अवस्था में थे। एकदम नहीं कि एकदम हो गया कि बस कपड़े उतारे, तो ऐसे कमरे में कपड़े उतारने से नहीं होता। उसकी प्रैक्टिस, जैसे चिड़िया अगर उड़ना चाहे तो कमरे की प्रैक्टिस से नहीं होगा, उसी तरह मुनि बनना चाहे तो केवल कपड़े उतार देने से नहीं होगा। एक छोटी सी और समझ रहा हूँ, महाराज जी ने मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता का उल्लेख किया है, जिसको अनेक जगह छापा भी गया है। एक महाराज जी एक अपरिग्रह पर एक छोटी सी टिप्पणी है, आधे मिनट की। घर में कुत्ते न घुसे इसलिए मेरी पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा। घर में कुत्ते न घुसे इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा, और घर में आदमी न घुसे। क्या बात। घर में कुत्ते न घुसे इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा, और घर में आदमी न घुसे इसलिए दूसरे ने एक कुत्ता रख छोड़ा। लेकिन महाराज, मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, फिर भी मेरे यहाँ कोई नहीं घुसा, फिर भी मेरे यहाँ कोई नहीं घुसा। घुसने वालों ने सोचा होगा कि ऐसे के घर में भी क्या घुसना जिसके दरवाजे पर न आदमी है न कुत्ता। ये अपरिग्रह पर एक छोटी सी टिप्पणी थी, महाराज ने जो आदेश दिया है। हमारे बीच में डॉक्टर अरिहंत जैन मुंबई आ चुके हैं, उनका भी हम करतध्वनियों से स्वागत करें। डॉक्टर अरिहंत जी जैन मुंबई हमारे जैन धर्म के बड़े विद्वान फूलचंद जी प्रेमी हैं। हमारे जितने भी भट्टारक लोग हैं उस सब ने फूलचंद जी से वाराणसी में जाके पढ़ा है, तो एक बार जोरदार ऐसे डॉक्टर अरिहंत जैन के हम पंडाल का भी लिहाज तो बहन को भेज रहा है। महाराज जी, अब ये आपने कह तो दिया है कि ये कविता सुनाओ, बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन इसमें 2.5-3 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, मुझे सुनना है, बहुत दिन हो गए। हम 2.5-3 मिनट कम प्रवचन करेंगे, पर आपको पता है। 1 मिनट खड़ी करना दादा, 1 मिनट दादा खड़ा करना। थोड़ा सा 2 इंच इधर इस तरफ। यूँ रखिए। हेलो हरी मित्रों, हमारे तीर्थंकरों को हम कैसे पहचाने, इसलिए वहाँ पर प्रायः पशु चिन्ह होते हैं। मेरे मन में आया कि ये पशु चिन्ह अगर एकत्रित हों, या ये क्या सोचते होंगे, तो इस कविता का शीर्षक है विद्रोही तीर्थंकर पशु चिन्हों से साक्षात्कार। महाराज जी, एक बंदर वन तीर्थ में पहुंच गया। एक बंदर वन तीर्थ में पहुंच गया। तीर्थंकर प्रतिमाओं को उसने देखा भाला और गौर किया भक्तों का आना और जाना और प्रणाम की मुद्राओं में स्तुतियां गाना। बंदर बहुत उत्तेजित हुआ।
उत्तेजित लौटे हुए बंदर ने जानवरों की सभा बुलाई, सारे चिन्हों की जानवरों की सभा बुलाई और कहा, मेरे प्यारे वन प्राणियों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, पहाड़ी के मंदिर में जितने भी देव हैं उन पर प्रायः हम लोगों की शक्लें बनी हैं, उन पर हम लोगों की शक्लें बनी हैं। भक्तजन हमारी शक्लों से पत्थर को पहचानते हैं और उसे देवता मानते हैं। बैल को देखते हैं तो आदिनाथ की जय, हाथी को देखकर अजितनाथ की जय, गैंडे को देखकर श्रेयांस, बकरे को देखकर कुंथुनाथ, इनकी जय बोलते हैं। मेरा तो विश्वास है, मुझको तो ऐसा लगता है कि हमारी वो शक्लें ही मूल देवता हैं, हमारी शक्लें ही मूल देवता हैं और शेष मानव धड़ मात्र उपसर्ग है। वहाँ सुअर है, सेही है, कछुए से लेकर घोड़े और हाथी है, हिरन है, मगर है, सांप है, सिंह है, सभी अपने साथी हैं। लेकिन जिन मूर्तियों पर शक्लें नहीं हैं उन्हें भक्त प्रणाम नहीं करता। जिन पर शक्लें नहीं हैं उनको भक्त प्रणाम नहीं करते। यानी देवता को हम ही अस्मिता प्रदान करते हैं, यानी देवता को देवता हम ही बनाते हैं, देवता को प्रणाम नहीं करते, यानी देवताओं को हम ही अस्मिता प्रदान करते हैं। पत्थर भगवान बने बैठे हैं, पत्थर भगवान बने बैठे हैं हमारी छाप से, और संसार चला रहे हैं वरदान और शाप से। मेरा प्रस्ताव है कि अपने अपने चिन्हों वाली देव संज्ञाएं हम स्वयं अंगीकार करें। बंदर है तो उसको बंदर नहीं कहा जाए, अभिनंदन नाथ कहा जाए। मेरा प्रस्ताव है कि अपने अपने चिन्हों वाली देव संज्ञाएं हम स्वतः अंगीकार करें। सभी ने अपनी अपनी शैली में स्वीकृति दे दी। हाँ, तो आज से हाथी बना अजितनाथ और महावीर है शेर, घोड़ा संभवनाथ बन गया सुखद समय का फेर, शूकर विमल देव कहलाएं नामांतर हो ऐसा, अभिनंदन कहलाऊंगा मैं वासु पूज्य अब भैंसा। और देखो, कल से हम सब जाकर मंदिर में अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे, अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे और भक्त वत्सल मुद्रा में शावक जो आएंगे उनको आशीषेंगे। वही हुआ। दूसरे दिन वे सब मंदिर में पहुंच गए और अपने अपने चिन्हों वाली मूर्तियों के निकट जा जाकर बैठ गए। अब कुछ समय बाद वहां दो भक्त आए दर्शनों के लिए, पर दूर से ही इतने जानवरों को मंदिर में देखकर भाग गए। फिर एक भक्तिन आई, वो इस भयावह दृश्य परिवर्तन से मूर्छित हो गिर पड़ी। शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। शेर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगा। बंदर ने आंखें तरेरी, सावधान, आप महावीर हैं, और कभी खा लेना, आज नहीं। हाथी बोला, मुझे प्यास लगी है। घोड़ा हिनहिनाया, दाना चाहिए। बंदर ने कहा, धैर्य धरो, भूख तो मुझे भी सता रही है, पर इस समय हम देवता हैं, जानवरों जैसे मत बनो। क्या बात। इतने में एक साधु वहां आया, जानवरों को देख क्षण भर को ठिठका, फिर मूर्तियों के निकट चला आया, उन मूर्तियों को प्रणाम किया। साधु ने अपने हिसाब से अपनी मूर्तियों को प्रणाम किया और जानवरों ने टांग उठा उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। मुनिश्री ने मूर्तियों को प्रणाम किया और जानवरों ने टांग उठा उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। साधु जब दर्शनों के बाद जाने लगे तो बंदर ने उसे रोका, हे बाबा,
हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, क्या तुमने नहीं देखा? हम सब तुम्हारे साक्षात देवता हैं और हम सबको भूख लगी है, भोजन दो। साधु ने कहा, न मेरे पास भोजन है, न मेरे आराध्यों को भूख लगती है, न तुम मेरे देवता हो, और न आशीर्वाद भोजन के मूल्य पर लिए दिए जाने की चीज है। बंदर ने कहा, अगर हम नहीं हैं देवता तुम्हारे, तो तुमने हमारे रूप मूर्तियों पर क्यों खुदवाए हैं? अगर हम नहीं हैं तुम्हारे देवता, तो तुमने हमारे चित्र, हमारे रूप मूर्तियों पर क्यों खुदवाए हैं? ओ, साधु ने कहा, ओ देखो भद्र बंदर, बंदर नहीं, अभिनंदन नाथ कहो मुझको साधु। बंदर ने टोका, बंदर ने टोका। साधु ने कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाम तो केवल एक गौण संबोधन सुविधा है पुकारने और पुकारे जाने की। न ये पत्थर हमारे देवता हैं, न इनके खुदे हुए जानवरों का हमारी आराधना से संबंध है। ये तो प्रतीकों को पहचानने के लिए, तीर्थंकरों को पहचानने के लिए नंबर नहीं डालकर आकृतियां बना दी गई हैं और घोषित कर दिया गया है उनका प्रतीकाशय। बंदर को लगा कि ये अपना सुन नहीं रहा है, ये अपना अपमान कर रहा है, तो उसने बहस की। तो आपने हम जानवरों का तो उपयोग कर लिया, आपने फिर अपने आदमी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसमें आदमी क्यों नहीं बनाए प्रतीकों पर छापकर? क्या हमें फालतू समझा गया है? नहीं, यह बात नहीं है। साधु ने कहा, आप सबकी बहिरंग विभिन्नताएं तीर्थंकरों को चिन्हने में उपयोगी हैं। आदमी कभी नहीं पा सकता यह महत्व। जानवर सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक जैसे होते हैं। आदमी सब बाहर से एक जैसे होते हैं, कि अंदर से सब अलग अलग होते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। आप सबकी बहिरंग विभिन्नताएं तीर्थंकरों को पहचानने में उपयोगी हैं। आदमी कभी नहीं पा सकता यह महत्व। आदमी दिखने को एक से दिखते हैं, पर भीतर से बड़े भिन्न होते हैं। और आप सब प्राणी बाहर से भिन्न हैं, पर भीतर प्रायः समान हैं। अब बंदर ने थोड़ा ट्रैक बदला। जब आप अपने प्रतीकों के चिन्हों को ही भोजन नहीं दे सकते, जब आप अपने प्रतीकों को ही भोजन नहीं दे सकते, जब आप अपने प्रतीकों के चिन्हों को ही भोजन नहीं दे सकते, यानी हमको, तो आप स्वयं, अगर आराध्य स्वयं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आ जाएं, भगवान ही अगर आ जाएं आपके तपस्या से, तो क्या उन्हें भूख मारोगे? साधु ने कहा, हम यहां आकर अपने आराध्यों के पुनर्जीवन की कामना नहीं करते। हम अपने ही आचरण से शुचिता, अभिलाषा और संकल्प दृढ़ करते हैं। फिर बंदर बोला, बहुत अपमानित हो रहा है। तुम भी हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हो, तुम भी हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हो, तुम किसके चिन्ह हो? साधु ने कहा, मैं किसी का चिन्ह न हूं, न होऊंगा। मैं प्रयत्न में हूं कि मैं स्वयं सच्चा चिन्ह स्वयं का सिद्ध हो सकूं। अपनी ब्रह्माश्रित अस्मिता के कोहरे को भेद कर अपनी सार्थक परिभाषा की तलाश में मैं जुटा हूं। तुम इन मूर्तियों के और अपनी तस्वीरों के चक्कर में मत पड़ो। अपने सत्कर्मों से अपनी ही मूर्ति गढ़ो। और जानवरों को ये सारी बातें समझ में नहीं आई, पर इतना अवश्य लगा कि उनकी प्रशंसा में साधु ने कुछ कहा है। अब बंदर ने फिर नेताई की, भाइयों, ये बाबा सच कहता है, इसका भगवान आदमी को भी अपनी निशानी नहीं बनाना चाहता। शेर ने कहा, इसीलिए मैं उसके खून का प्यासा हूं, इसीलिए मैं उसके खून का प्यासा हूं। सांप ने कहा, इसीलिए मैं उसे डसता हूं। और बंदर ने कहा, इसीलिए मैं भी उस पर हंसता हूं। बहुत तालियां, जोरदार। अगर अर्थ समझ पाए हों
तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ पाए हो तो भी तालियां तो बजा दो कि हम आए इसे। डॉक्टर साहब की कविताओं को समझने के लिए, प्रोफेसर साहब की कविताओं को समझने के लिए हमें अंदर तक उतरना पड़ता है। आइएगा, मैं प्रोफेसर सरोज कुमार जी के अभिनंदन पत्र पढ़ने के लिए श्रीमती टीना जैन को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और उनका अभिनंदन पत्र पढ़ें। हम आएंगे, हम आपको देने हम आएंगे, पक्का। सभी को सादर जय जिनेन। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी की जय। श्री फल पत्रकारिता पुरस्कार 2021 रविवार 7 जनवरी 2024 श्री दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय इंदौर। समाज का सच्चा और यथार्थ प्रतिबिंब जिस दर्पण में साक्षात परिलक्षित होता है, ऐसी मान्यता है कलम के सिपाही और मूर्धन्य पत्रकारिता के साधक की देश काल परिस्थिति और इंद्रियतर अनुभव से परिपूर्ण सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाला कलम का सिपाही ज्ञात आयामों से आगे देखने की क्षमता रखता है। श्री फल फाउंडेशन ने पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ऐसे महामना कलम के साधकों को सम्मानित करने का संकल्प हाथ में लिया है। श्री फल पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई। वर्ष 2021 का चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी श्रवण बेलगला स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार श्री प्रोफेसर सरोज कुमार को प्रदान किया जा रहा है। शब्दों के इस साधक को सम्मानित करते हुए श्री फल फाउंडेशन स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आपके उज्जवल भविष्य और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है। एक बार मैं तिलक माला से सम्मान करने के इंद्रजीत सेठी, नरेंद्र दादा और संजय जी, हितेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आए, उनका तिलक सम्मान करें। नहीं, हम आएंगे, पक्का, वादा रहा हमारा। एक बार पुनः जोरदार करतब ध्वनि कीजिएगा। अब हिमालय से ऊंची उड़ान है, मेरे पंखों में गुरु तुमसे जान है। अब हिमालय से ऊंची उड़ान है, मेरे पंखों में गुरु तुमसे जान है। आश तू प्यास तू मन का विश्वास तू, मिल गया जिन धर्म और गुरु के चरण, मिल गया जिन धर्म और गुरु के चरण। भोगों के रोगों की अब दवा मिल गई, मिल गया जिन धर्म। प्रशस्ति पेट भर करने की मुझे दें और नरेंद्र दादा और इंद्र जी आ जाएं। सुबोध जी आप आ जाएं, आपको तो बुलाने की जरूरत नहीं है हमें। मैं राशि भेंट करने के लिए जितेंद्र जी जैन को बुला रहा हूँ, आए और सम्मान राशि डॉक्टर साहब को भेंट करें। मिल गया जिन ब्रह्मचारी जिनेश जी आए और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार कविता ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम जी हैं और एक बार आए अपना प्रशस्ति पत्र दे करके। डॉक्टर साहब को कहा तो इसके अंदर मैडम अपने आप में है। हाँ नहीं बुलवाएंगे मेरे प्रवचन की प्रेस। दादा सेठी जी, सुबोध भैया, चाहिए था। इसी कड़ी में आगे हम डॉक्टर
अरिहंत जैन जी मुंबई को भी इस बार चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी सौंडरोगा पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित करने के पहले मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए सुबोध जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और डॉक्टर माइक कार्ड्स दो भैया आए और उनके जीवन पर प्रकाश डालें। हेलो, डॉक्टर अरिहंत जी जैन साहब मुंबई से भी हमारे बीच में आए हैं। यह देश के प्रकांड विद्वान डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी साहब के द्वितीय सुपुत्र हैं। आप केजे सोमैया यूनिवर्सिटी मुंबई में जैन दर्शन प्राकृत विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपके द्वारा प्राकृत इंटरनेशनल टाइम्स इंग्लिश में प्राकृत भाषा को गौरवान्वित करने के लिए एक मासिक पत्र निकाला जा रहा है। इसके साथ ही साउथ अमेरिका की प्रसिद्ध संस्था जैना का जैन एवेन्यू न्यूज़लेटर, उसके आप संपादक हैं। श्रवण बेलगोला में भट्टारक महास्वामी जी, चारुकीर्ति जी महास्वामी जी के समय आपने वहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किया था, जो कि विश्व पटल पर बहुत चर्चित और प्रसारित हुई थी। आपकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार, श्री भट्टारक चारुकीर्ति जी स्मृति पुरस्कार श्रीफल फाउंडेशन ने आपको प्रदान करने का आपसे अभिवादन किया। हमारा सौभाग्य आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर गिरीश जी है क्या है, दोनों मुख्य चक्रवर्ती आए और इनका तिलक माला से सम्मान करें। दोनों मुख्य राजेंद्र जी और गजेंद्र जी आए और इनका साथ में मनोज जी बाकी अगर यहाँ पर हैं तो वो भी आए और इनका तिलक सम्मान स्वागत करें। मनोज जी बाकी थोड़ा गजेंद्र जी थोड़ा इधर साइड में हो जाए। मैं प्रशस्ति पत्र पढ़ने के लिए नैना काशीवाल को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और डॉक्टर अरिहंत जैन का प्रशस्ति पत्र पढ़ करके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार 2022 रविवार 7 जनवरी डॉक्टर अरिहंत जैन को दिया जा रहा है। समाज का सच्चा और यथार्थ प्रतिबिंब जिस दर्पण में साक्षात परिलक्षित होता है, ऐसी मान्यता है कलम के सिपाही और मूर्धन्य पत्रकारिता के साधक की। देश काल परिस्थिति और इंद्रियतर अनुभवों से परिपूर्ण सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाला कलम का सिपाही ज्ञाता आयामों से आगे देखने की क्षमता रखता है। श्रीफल फाउंडेशन ने पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ऐसे महामना कलम के साधकों को सम्मानित करने का संकल्प हाथ में लिया है। श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई। वर्ष 2022 का चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी श्रवण बेलगोला स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार डॉक्टर अरिहंत जैन को प्रदान किया जा रहा है। शब्दों के इस साधक को सम्मानित करते हुए श्रीफल फाउंडेशन स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आपके उज्जवल भविष्य और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना। मैं प्रशस्ति भेंट करने के लिए नरेंद्र दादा, संजय जी, हितेश जी, कमलेश जी को देखिए आइए और वो आए प्रशस्ति भेंट करें। इस सम्मान समारोह में आपकी तालियां बहुत जरूरी है, बहुत तालियां बजती रहना चाहिए। आज हम हमारे अतिथि का सम्मान करेंगे, कल हमारा सम्मान होगा। विचार करना, इन्होंने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के जैनोलॉजी का कोर्स करके वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बड़े गौरवान्वित की बात है। उनको मोमेंटो भेंट करने हम ही दे दें भाई।
राशि में भेंट करने के लिए मैं जितेंद्र कुमार जी को मैं बुला रहा हूँ, वो आए और उनको मैं डॉक्टर अनुपम जैन को आमंत्रित करता हूँ कि अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, पूज्य छुल्लक जी महाराज, मंच पर विराजित ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी, समता दीदी, इस महान अतिशयकारी सौख्य प्रदायक कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती की भूमिका का निर्वाह करने वाले सभी प्रबुद्ध श्रावक श्राविकाएं, समाज के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, मेरे अग्रज प्रोफेसर सरोज कुमार जी, प्रिय डॉक्टर अरिहंत जी, इस सदन में उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्ध जन, भाई अजीत जी यहां बैठे हैं, आप सब से मेरा यथा योग्य सादर जय जिनेन्द्र और पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन। मैं सर्वप्रथम अभिभूत हूं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज विद्वत पुरस्कार को प्राप्त करके, और इस हेतु मैं श्रीफल फाउंडेशन और भाई जितेंद्र जी, हम तीनों को सम्मान राशि देने वही पधारे, और श्रीफल फाउंडेशन के सभी माननीय ट्रस्टियों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। परिचय देते समय प्रिय सुबोध ने मेरा अनेक विश्वविद्यालयों से संबंध बताया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का तो मैं प्रोफेसर हूं ही, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और देश के कई अन्य विश्वविद्यालयों से मेरी संबद्धता है, लेकिन फील्ड मैथमेटिक्स, फिर जैनिज्म और फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम तक बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी जो मूल काम है, जो मूल बात है, वो मेरी गणित को पढ़ना और पढ़ाना रही, और आज भी वही है। एक घटना बता करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 1977 में जब मैं BSc का विद्यार्थी था, तब मुझे एक हाई स्कूल की किताब उत्तर प्रदेश में चलने वाली देखने को मिली। उसमें लिखा था, विगत दिनों, मैं विद इन इन्वर्टेड कामा बता रहा हूं, विगत दिनों जैनियों की एक किताब, जैन धर्मावलंबी नहीं, जैनियों की एक किताब धवला मिली है, जिसमें बीज गणित के बहुत सूत्र दिए। मैंने कहा और सोचा कि जैनियों की क्या कोई वक़्त ही नहीं है और होगी कोई किताब। खैर, बात आई गई हो गई। 4 साल के बाद 1980 में जब मैं मेरठ विश्वविद्यालय MPhil करने के लिए गया, तो वहां हमको कहा गया एक प्रोजेक्ट लिख दे, डिजर्टेशन लिख दे। ज्यादातर लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे होते हैं, सब जानते हैं कि डिजर्टेशन क्या होता है। दीदी तो खैर PhD है। तो हमने सोचा, बनिए का बेटा हूं, करना तो व्यापार है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाए जो समाज को याद रहे। और समाज ने मुझे एक बहुत बड़े बोर्डिंग हाउस का वार्डन बना दिया था, तो उस उपकार का भी चुकारा हो जाएगा। खैर, मैं इसलिए कह रहा हूं, चूंकि समाज ने
मेरठ की जैन समाज ने मुझे बोर्डिंग हाउस का वार्डन बना दिया, जबकि मैं तो विद्यार्थी था। तो उसके उपकार को चुकाने का मन बना। आज आपने पुरस्कार दिया है, तो फिर सन 80 में चुकाया था, तो 2023 में भी चुकाने का मन तो बनेगा। मैं वार्डन था तो मैंने डिसर्टेशन लिखा, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनाचार्यास टू द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बात चल निकली। आईआईटी के एक प्रोफेसर आर के जैन, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मेरा वाइवा लेने के लिए आए। उन्होंने बारीकी से उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे प्रोफेसर को बुला के कहा, जिनके अंडर में मैंने लिखा था, सुरेश बच्चों को पढ़ाओगे और वो गणित पढ़ाएंगे भी, लेकिन इस अनुपम में कुछ खास बात है, इसलिए इसको गणित पढ़ाने के काम में मत लगाना, और जैन मैथमेटिक्स का कुछ काम इससे करा लेना, तो तुम्हारा भी और गणित का दोनों का भला होगा। लिहाजा आईआईटी के उन प्रोफेसर की प्रेरणा से, और उन्होंने मुझे एक बात कही कि अनुपम, इस डिसर्टेशन का पहला पन्ना फाड़ दो और इस पे लिख दो, पीएचडी थीसिस सबमिटेड फॉर डिग्री ऑफ पीएचडी, तो काम हो जाएगा। और कम से कम मैं अगर इवैल्यूएशन करूं तो तुमको पीएचडी दे दूंगा। उनकी प्रेरणा से मैंने उसी विषय पर पीएचडी की और 1990 में पीएचडी भी हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि निमित्त बड़े उपयोगी होते हैं, और गुरुओं की सन्निधि में कोई निमित्त बन जाए तो बड़ा अच्छा सुयोग बनता है। गणित की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब पूज्य श्री की देशना सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितना गणित को योगदान जैनियों ने दिया है, भारत की और किसी समाज ने नहीं दिया। चाहे अंकों की बात हो, चाहे शून्य की बात हो, चाहे डेसिमल सिस्टम की बात हो, चाहे लॉगरिथम की बात हो, चाहे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की बात हो, या ज्योमेट्री की बात हो, चाहे जिधर हाथ आंख उठा के देखे, गणित के मामले में जैनियों का योगदान 50% से ज्यादा है। और मैं 40 साल की प्रोफेसरी करने के बाद ये बात कह रहा हूं, पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको बता दूंगा, लेकिन प्रमाण भी दिखा दूंगा। मैंने कई किताबें इस बारे में लिखी हैं, लेकिन सिर्फ यहां इतना कहना चाहता हूं कि 1981 में श्रवण बेलगोला में परम पूज्य चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी ने इस काम में शुरुआत में मुझे एकेडमिक गाइडेंस देकर के, कुछ विद्वानों से संपर्क करा के जो मदद दी थी, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार, और वो भी चारित्र चक्रवर्ती गुरुराम गुरु प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के नाम पर स्थापित विद्वत पुरस्कार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। मैं गुरुदेव के चरणों में यह संकल्प करता हूं कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा और इस परंपरा के उपासक महा स्वामी चारु कीर्ति जी के कार्य को आगे बढ़ाने में शेष जीवन को समर्पित करने का प्रयास करूंगा। आपने
जो ये पुरस्कार दिया है ये मेरे लिए च्यवनप्राश के समान है। जैसे जब आदमी कमजोर पड़ जाता है तो सर्दियों में च्यवनप्राश का सेवन करके फिर उसे ताकत ले लेता है, ऐसी ही ताकत इस पुरस्कार ने मुझे और आपके स्नेह ने मुझे प्रदान की है। मैं श्रीफल फाउंडेशन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर महाराज की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, बोले परम पूज्य मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर अनुपम भैया, आप समाज के लिए एक अनुपम है, अनुपम हीरा हैं। इसी कड़ी में मैं आदरणीय डॉक्टर अरिहंत जी जैन को आमंत्रित करूं। इसके पूर्व शास्त्र आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जी, निधि जी समैया परिवार और हंसाली जी, राजेंद्र जी जैन, अखिलेश नेहा जी अभी गुजरी। कृपया आप आए और परम पूज्य गुरुदेव के श्री कमलों में, कर कमलों में शास्त्र बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों परिवार आ जाएं तुरंत। और इसी कड़ी में मैं डॉक्टर अरिहंत जी जैन जो कि हमारे बीच मुंबई से पधारे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और 2 शब्दों से इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निर्वाह करें। इंद सदवंदियाड़म तिहुअड़ हिद मधुर विसद वक्काड़म अंतातीद गुणाणम णमोजिडाणम जिद भवाड़म णमोजिडाणम जिद भवाड़म। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सम्मानित मंच, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज 2 महान विद्वानों के सानिध्य में, महाराज जी के सानिध्य में मुझे ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और पुरस्कार अपने आप में एक उत्साहवर्धन का सूचक होता है। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पुरस्कार का जो नाम है परम पूज्य जगत गुरु कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के नाम पर, उनके साथ एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, उनका बहुत मार्गदर्शन रहा है। जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वहाँ पे जो उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने उसको बनाने का प्रयास किया था, जो कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल और फिल्म फेस्टिवल्स में प्रसारित भी हुई है। साथ ही जो प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल की बात हुई है, ये जो ये न्यूज़लेटर है देश विदेशों में जाता है और इसमें प्राकृत भाषा और प्राकृत लिटरेचर जो है, हमारा आगम साहित्य और हमारे जितने भी विद्वान रहे हैं उन सब और आचार्यों, इन सभी का परिचय इसमें होता है। और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है विदेशों से, देशों से। ये भी पूरे उन्हीं के आशीर्वाद, चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के आशीर्वाद के द्वारा ही हुआ है। और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। और साथ ही जैसे अभी हमने कविता सुनी आदरणीय के मुख से, बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी कुछ एक पंक्ति है मैं सुनाकर, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, तो ये इसका विषय है मौन व्याख्या। जैसे हम मौन अपने आप में एक बहुत बड़ा तप होता है, हमारे मुनिश्री करते ही हैं, हम भी कभी कभी करते ही हैं। तो मौन मैंने एक बार महसूस किया था इसको, तो उसके विषय में कुछ लिखने का प्रयास किया है कि चुप्पी नहीं साधना हूँ मैं, आत्मानुभूति का आईना हूँ मैं, ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ, संजीवनी हूँ प्राणों का, जीवन का सच्चा अध्यात्म हूँ मैं, मौन हूँ मैं। अंतर में व्याप्त अनुचिंतन हूँ मैं, स्वाभाविक मूल्यों का अभिसिंचन हूँ मैं, चिंता को चिंतन में बदले ऐसे सम्यक विचारों का प्रवर्तन हूँ मैं, मौन हूँ मैं। शांति का संदेश हूँ मैं, परमात्मा से जुड़ने का संकेत हूँ मैं, एकाग्रता को प्राप्त करने की सच्ची सुंदर भेंट हूँ मैं, मौन हूँ मैं। मूक नहीं वक्ता हूँ मैं, वाणी संयम रूपी मुक्ता हूँ मैं, स्वभाव मेरा ज्ञाता दृष्टा, अनुभव युक्त आत्मवेत्ता हूँ मैं, मौन हूँ मैं।
अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर हूं मैं, निज संवादों का प्रति उत्तर हूं मैं, हार जीत से परे व्यर्थ चर्चाओं का सुलझा हुआ निरुत्तर हूं मैं, मौन हूं मैं। शांत स्वभाव प्रकृति हूं मैं, परस्पर सौहार्द की स्वीकृति हूं मैं, प्रेम की भाषा समझने वालों के हृदय की अभिव्यक्ति हूं मैं, मौन हूं मैं। जिज्ञासाओं का समाधान हूं मैं, स्वयं में उपजा तत्व ज्ञान हूं मैं, वाद विवादों से परे संवाद रहित अंतर में बसा मनोविज्ञान हूं मैं, मौन हूं मैं। शून्य हूं, असंख्यात हूं मैं, अंतर्मन की आवाज हूं मैं, अंतरिक्ष के सन्नाटे सा रहस्यों से भरा आकाश हूं मैं, मौन हूं मैं। भावों का गहरा सागर हूं मैं, अनुभूतियों का महासागर हूं मैं, संवेदनाओं से सराबोर निःशब्द सा स्वयं के अस्तित्व का उजागर हूं मैं, मौन हूं मैं, मौन हूं मैं, मौन हूं मैं। जोरदार तालियों से स्वागत। तो मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं अपने पूज्य माता पिता, अपने भ्राता, अपने पूज्य गुरुवरों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे जो भी कुछ करने को मिल रहा है मैं आगे कर रहा हूं। विधानसभा अभी लोकसभा में जैनों का प्रतिनिधित्व करके नमोकार मंत्र के माध्यम से जो मंगलाचरण हुआ था, वारंती जी की बड़ी बहन है ना, इंदु जी, हाँ डॉक्टर इंदु जैन, जो लोकसभा का जब लोकार्पण हुआ था तो इन्हीं की बहन ने जैन समाज का प्रतिनिधित्व करके नमोकार मंत्र के मंगलाचरण से उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। ऐसे डॉक्टर इंदु जैन के छोटे भाई हैं। बहुत सुंदर अरिहंत भाई, आपने बहुत कम उम्र में खूब ऊंचाई को प्राप्त किया है। यह कमेटी भी यह भाव आती है कि आप खूब ऊंचाई को प्राप्त करें और जैन समाज को आगे बढ़ाएं।